Hello everyone, welcome to Mahajyoti. In yesterday's class, we have discussed about application of dimension analysis. Now, we will switch towards the next topic, that is, our topic is unit and measurement. So today's topic is derive relation between physical quantity using dimension analysis. Physical quantity using dimension analysis. सो ये नया टॉपिक है आज का. अभी तक के जो भी पढ़ा हमने एप्लीकेशन दो थे हमारे. एक सेकंड वाला जो था कन्वर्जन था एंड वो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. याद है आपको? आई होप आपको कल का पूरा याद होगा. गुड आफ्टरनून दिव्या. सो कल हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या था. दो एप्लीकेशन पढ़े थे हमने. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या करता था, डायमेंशन एनालिसिस से हम क्या मेज़र करते थे, इट विल चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है वो चेक करता था. एंड सेकेंड क्या था आपका एप्लीकेशन, इट विल चेक, फर्स्ट इज द चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड सेकेंड इज व्हाट, क्या करे थे हमने कल हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. तो आई होप आपको वो पूरे अच्छे से अंडरस्टूड हो गए होंगे. सो आज का ये जो टॉपिक है वो देखते हैं हम, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. हम क्या कर रहे थे, यूनिट से डायमेंशन मेजरमेंट कर रहे थे. प्रीवियस में यूनिट जो पता थे हमको उससे डायमेंशन एनालिसिस कर रहे थे. पहले तो फॉर्मूला लिख रहे थे क्वांटिटी का, देन यूनिट्स लिख रहे थे, उसके बाद हम डायमेंशन पता कर रहे थे. तो अभी हम करने वाले हैं कुछ अलग. सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. बिफोर दैट मुझे दोनों एप्लीकेशन लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, कल वाले. सो फर्स्ट मैं जब तक एग्जाम्पल लिखती हूँ, क्वेश्चन 1. फोर्स F on a particle depends on, force F on a particle depends on mass of the particle and acceleration of the particle. First है I, mass of the particle and second है आपका acceleration of the particle. ठीक है. सो इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमको, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एफ का एक्सप्रेशन क्या आएगा. गुड आफ्टरनून वैभव. फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एफ का एक्सप्रेशन बताना है आपको, क्या आएगा. ठीक है. तो मुझे कल वाले एप्लीकेशंस बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या पढ़े थे हम लोगों ने. दो एप्लीकेशन पढ़े थे. ठीक है. फिर बाद में ये सॉल्व करेंगे. मुझे पहले बताइए कल आपको पूरा समझ गया था. ओके. यस एनीवन. कल क्या क्या एप्लीकेशन पढ़े थे हमने डायमेंशन एनालिसिस के, बताइए मुझे ज़रा.
कमेंट बॉक्स में, फिर हम ये क्वेश्चन लेंगे। किसी को भी नहीं आ रहा कल जो पढ़े थे? हाँ, कोशिश कीजिए रिकॉल करने की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज डिपेंड्स ऑन, पहला क्या बोल रहा है, गिवन क्या है, फोर्स ऑन द पार्टिकल इज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, और किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट तो मास पे डिपेंड कर रहा है, सेकेंड इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ से हमको मिलेगा फोर्स इज डिपेंड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल, ओके। और सपोज इसका पावर हमको पता नहीं है तो x कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड में फोर्स क्या बोल रहा है, पहला वाला मास ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो a टू द पावर सपोज हमने y कंसिडर कर लिया, ओके। सो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमने अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो प्रोपोर्शनल का साइन जब ऐसे हमने लिख लिया, सपोज ये क्या हो रहा है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x एंड a टू द पावर y। तो यहाँ से हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो इज इक्वल टू लगाते हैं और उसके साथ कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई, या फिर कांस्टेंट कोई भी चीज़ ले सकते हो आप, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। और बाकी वाली चीज़ें mx ay, ओके। सो यहाँ पे k क्या है, k है डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनल, k इज द डायमेंशनलेस ओके, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। नहीं याद आ रहा क्या किसी को भी एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, सवाल का आंसर दीजिए मुझे। सो यहाँ से क्या पता चलेगा आपको कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और के इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट एक डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से हमने इसको डिनोट किया है, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ LHS ये हमको निकालना है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ओके। तो डायमेंशन ऑफ LHS क्या आएगा, यहाँ पे LHS कौन सा है आपका, ये इसको हम LHS कंसिडर करेंगे, ये हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड हो गया एंड ये हमारा RHS राइट हैंड साइड हो गया, ओके। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे, डायमेंशन ऑफ LHS एंड डायमेंशन ऑफ RHS, ओके। सो यहाँ से हमने देखा कि डायमेंशन ऑफ LHS बराबर होता है, ये हमको पता है, डायमेंशन ऑफ RHS के बराबर ये होता है, ओके। सो डायमेंशन ऑफ LHS में देखो क्या है, डायमेंशन ऑफ LHS में फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का m है, ये मैंने बोला था हमको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, m1 L1 t टू द पावर -2। फिर डायमेंशन ऑफ RHS इज इक्वल टू बोल रहे हैं डायमेंशन ऑफ RHS में क्या है, ये इक्वेशन, इसको हम हाईलाइट ही कर देते हैं, डायमेंशन ऑफ RHS। सो k mx ay, तो यहाँ पे क्या है, मास और एक्सेलरेशन है, तो मास का क्या है डायमेंशन, इट इज़ लेंथ, मास का डायमेंशन होता है लेंथ, ओके। मास का डायमेंशन क्या होता है, m, सॉरी, मास का डायमेंशन इज m, स्लिप ऑफ टंग, एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन l डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m l t टू द पावर -2, ठीक है। तो हम इसी को, और यहाँ पे क्या है, इसका पावर क्या है, x है, और a का पावर क्या है, y है, तो इसका पावर पूरे का पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका पूरे का पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून,
गायत्री, दिव्या, राम, सिद्धि। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, जो अभी ज्वाइन किए वो ध्यान देंगे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, इसका मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू के एम एक्स टू द पावर ए वाई। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है, के है। तो डायमेंशन ऑफ LHS बराबर RHS हमने लिख लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS हमको पता है, इट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स, राइट। और यहाँ पे क्या था देख लेते हैं हम पीछे में। सो के एम एक्स टू द पावर एम टू द पावर एक्स, के एम टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई। और यहाँ से हमने डायमेंशन फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, के क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डायमेंशन होता है क्या, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो कांस्टेंट को डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोला है हमने। तो m टू द पावर होगा मास का, इट इज m टू द पावर x RHS में, देन a टू द पावर y। तो a का क्या लिखा था हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का क्या होगा, लेंथ होगा डायमेंशन, एंड पर सेकेंड स्क्वायर s का स्क्वायर। तो पर सेकेंड स्क्वायर मतलब t आएगा, ये l आएगा, देन इसके डिवाइड में क्या आएगा, t का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर टू द पावर क्या है, y, क्योंकि एक्सेलरेशन का पावर LHS में RHS में क्या है, y है। तो इसको सॉल्व करो, m टू द पावर क्या हो गया, x हो गया, देन क्या हो गया, L टू द पावर y, एंड t का पावर क्या है, +2, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2, टू टी टू द पावर -2 टू द पावर y। ओके, सो यहाँ से मुझे क्या मिला, m1 L1 टी टू द पावर -2। अब क्या करेंगे हम, इसको ऐसे लिखा है हमने, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, m टू द पावर 1 और m टू द पावर mm को बेस सेम है तो mm को कंपेयर करेंगे, देन LL को बेस सेम है तो कंपेयर करेंगे, देन TT को कंपेयर करेंगे। ओके, सो तो इनको कंपेयर करना है, जिनका बेस सेम है उनको कंपेयर करना है हमको। तो हम कंपेयर करते हैं, m टू द पावर 1 ये किसके बराबर होगा, m टू द पावर x के बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे बेस सेम है, बेस सेम होती है तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे बेस कौन सा है, mm है, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो मुझे पता है ये x का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, x का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू फॉर x, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। बेस सेम तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में हम L को कंपेयर करेंगे। तो L टू द पावर 1 है LHS में, एंड RHS में क्या है, L टू द पावर y है, L टू द पावर y, L टू द पावर 1। तो ये क्या है, बेस सेम है तो हमको क्या मिलेगा, y बराबर क्या मिलेगा, बेस क्या है, सेम है, LL सेम है, तो मुझे y बराबर क्या मिल जाएगा, इट इज़ ऑल्सो 1। z का, अब z का बताइए, z का क्या आएगा, z में देखिए t टू द पावर -2 कंपेयरिंग विथ t टू द पावर -2 टू द पावर y, y का y ही है। तो मुझे बताइए y क्या मिल रहा है, इसको कंपेयर करने की ज़रूरत है क्या, y का वैल्यू ही मिलेगा यहाँ से क्या मिला, y का वैल्यू, यहाँ से कंपेयर करने की ज़रूरत है क्या। मुझे x और y दो ही वेरिएबल थे, दो ही पावर थे अलग, तो मैंने x और y का तो निकाल लिया, तो फिर ये इक्वेशन को करने की ज़रूरत है क्या, अगर करे भी तो क्या होगा, करे भी तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 ही आने वाला है। तो इसको या अगर यहाँ पे मिल गया है आपको तो ये ज़रूरत नहीं है करने की। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो पहला इक्वेशन देखिए यहाँ पे, इक्वेशन 1 अगर यहाँ पे दे दिया हमने, जस्ट अ मिनट, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या था, इक्वेशन f इज इक्वल टू के m टू द पावर x एंड a टू द पावर y, ऐसा था। तो k का वैल्यू कांस्टेंट ही है, इसका वैल्यू f इज इक्वल टू m टू द पावर x, m टू द पावर x क्या है, टू द पावर 1 एंड y टू द पावर 1। तो m टू द पावर 1
एंड ए टू द पावर 1 ऐसे आया। तो यहाँ से मुझे f इज इक्वल टू के एम ए, अगर हम k की वैल्यू सपोज नहीं, डायरेक्टली k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 पुट k इज इक्वल टू 1, तो मुझे फोर्स क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू एम ए। तो इसी तरह से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अगर आपको रिटर्न में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे अप्रोच लगाना है क्वेश्चन को। आई होप आपको ये इजी था फोर्स वाला, इसलिए समझ में आ गया होगा। एक बार गो थ्रू कीजिए, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा आपको ही सॉल्व करना है। तो F इज इक्वल टू एम ए जो फॉर्मूला आता है, हमने क्या किया है, डायमेंशन पहले फाइंड आउट किया, डायमेंशन से हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया। तो ये अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज टाइम पीरियड T ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड T of a simple pendulum depends upon पहली चीज जो जिस पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, फर्स्ट इज depends upon length of the pendulum L, length of the pendulum that is L। और सेकेंड चीज़ जो है जिस पर डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन मास m, सेकेंड इज मास m एंड थर्ड चीज़ जो है जिस पर डिपेंड कर रहा है आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, थर्ड पे। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। स्टक दिख रहा है यहाँ पे, अटक रहा है क्या, यहाँ पे फ्रीज हो गया। वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे फ्रीज हो गया। रिलोड करो, हिल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, टाइम पीरियड टी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट दिया है टाइम पीरियड टी से डिनोट करते हैं, जो भी गिवन है पहले लिखते हैं, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल। फिर क्या करते थे हम, इसका कुछ तो भी पावर कंसिडर करते थे, सपोज हम एक्स ही लेंगे वेरिएबल। देन दूसरा क्या बोल रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास m टू द पावर y ले लिया हमने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो टाइम पीरियड ही डिपेंड कर रहा है किस पे, g पे डिपेंड कर रहा है, इसका पावर हम z ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर x, m टू द पावर y एंड g टू द पावर z। तो यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूँ तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ l टू द पावर x, m टू द पावर y एंड g टू द पावर z। ठीक है, सो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, जैसे प्रीवियस वाला किया।
अब कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। टाइम पीरियड टी है तो इसका डायमेंशन फाइंड आउट। सेकेंड स्टेप क्या किए थे हमने, यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, डायमेंशन ऑफ LHS। यहाँ तक कि हमने देख लिया के इज द डायमेंशनलेस एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देन उसके बाद डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ओके, सो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। LHS का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LHS क्या है, T है, और T क्या है, टाइम पीरियड है। इसको मेज़र करते हैं हम किस में, सेकंड में मेज़र करते हैं। ओके, सो सेकंड में मेज़र करते हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, m0 L0 T⁻1। सही है ना, m0 L0 T⁻1। देन हमारा क्या है, लेंथ है, इज इक्वल टू के इधर RHS है, RHS में क्या है, लेंथ है L⁻x। सो L⁻x लिख लेते हैं। देन क्या है, m है, m क्या है, m इज द मास, m इज द मास। तो m को ऐसे लिखेंगे और हमने m का क्या लिया है, y लिया है। ठीक है, m का क्या लिया है हमने, y लिया है। एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो g⁻z लिया है हमने। सो आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, g⁻, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या आएगा डायमेंशन, मीटर क्या है, लेंथ है, सो इट इज m0 सॉरी, इट इज m0 L⁻1 T⁻−2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L⁻1 एंड L⁻1 एंड T⁻−2 का पावर क्या आएगा, z। 2 का पावर क्या है, g का पावर z है। तो ये पूरा g का डायमेंशन हो गया और उसका पावर क्या है, z है। सो हम z डायरेक्टली लिख लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको इसको सेपरेट करना होता है। सो L⁻x हो जाएगा यहाँ पे, m⁻ क्या होगा, y हो जाएगा, m⁻y, L⁻1। सो L⁻1 टू द पावर क्या है, z है, एंड उसके बाद क्या है, T⁻−2 है, उसका पावर क्या है, z है। ओके, सो यहाँ से L को पास में ला लीजिए, m⁻ क्या है, y है। फिर उसके बाद L को देखते हैं हम, L को ऐसे ही लिखा हमने, और इसका पावर क्या है, L⁻x एंड L⁻z। तो ये क्या हो जाएगा, L⁻x + z। देखिए L⁻x है, L⁻1 इंटू z, L⁻1 एंड इंटू z। सो L⁻x और ये दोनों का बेस सेम, तो ऊपर का पावर का एडिशन, तो हमने वही किया है, x + z। नेक्स्ट क्या है, T⁻−2 टू द पावर z। तो ये किसके बराबर आ रहा है हमारा, LHS के, m0 L0 T⁻1। ओके, सो सेम स्टेप हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे क्या था, LHS में m0 L0 T⁻1 इज इक्वल टू, हमें क्या मिल रहा था, m⁻y, देन L⁻x + z, एंड T⁻, देखिए T⁻−2, और ये क्या है, z, इसका पावर। तो कंपेयर कीजिए, मुझे बताइए x y z का क्या आ रहा है आपका। फॉर्मूला तो सही है, मुझे फाइंड आउट करके ये बताइए आप कमेंट्स बॉक्स में कि x y और z तीनों का वैल्यू क्या आता है। फॉर्मूला तो आ ही जाएगा आपको, क्योंकि कुछ लोगों को बाय हार्ट लर्न होते हैं, लेकिन आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप सॉल्व कर रहे हो। तो x y z का वैल्यू बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंपेयर करेंगे m को। ठीक है, तो अभी बेस सेम है, m को कंसिडर करते हैं, देखो mm, तो m⁻0 एंड m⁻y।
तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, y का वैल्यू मुझे मिल गया। फिर हम l का लेंगे क्या, l देखो l का पावर क्या है, यहाँ पे तो 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, l का पावर x प्लस z है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको रोक देते हैं, पहले ये वाला कंसीडर करेंगे t⁻⁻2 वाला, ताकि डायरेक्टली वैल्यू मिले। और यहाँ पे क्या है, z का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम पहले z फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे लग रहा है। तो z को कंपेयर करते हैं t⁻1, ये किसके बराबर होगा, t⁻⁻2 ऑफ 2⁻z। ओके, सो यहाँ पे बेस सेम है, तो आपका 1 बराबर किसके हो जाएगा, -2 ऑफ z। तो z क्या आ जाएगा, किसी का वैल्यू आ रहा है z, यस, वैभव का, गायत्री का आंसर आया है z। गुड मॉर्निंग नीलेश, लेट हो गए आप। सो z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू जो आ रहा है, z का वैल्यू मुझे मिल रहा है -1/2। ठीक है, हाँ, ओम का भी आंसर करेक्ट है। सो z इज इक्वल टू -1/2। अब हम कंपेयर करेंगे l को, तो l टू द पावर 0 है और l टू द पावर x प्लस z है, तो l टू द पावर x प्लस z। हम क्या कर रहे हैं अब, ये l का पावर 0, बेस सेम है, l का पावर 0 मतलब 0 बराबर x प्लस z आ जाएगा, ये इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इसको हम z को इधर लेके आएंगे, तो x को यहीं रहने देते हैं और z को इधर लेके आते हैं, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव हो जाएगा, तो x बराबर निगेटिव ऑफ z, तो x बराबर क्या आ जाएगा, निगेटिव ऑफ z, निगेटिव ऑफ z का वैल्यू है -1/2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू +1/2। ठीक है, तो मुझे क्या मिले, x y z के वैल्यू, x का वैल्यू मिला है 1/2, y का वैल्यू मिला है 0 एंड z का वैल्यू मिला है -1/2। सो बहुत लोगों का, ऐश्वर्या, ओम, दिव्या, वैभव, गायत्री, सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही है। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज करेंगे। वैल्यूज मिलने के बाद इक्वेशन 1 क्या था, ये था t इज इक्वल टू k l टू द पावर x m टू द पावर y g टू द पावर z। तो 1 implies t इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ l टू द पावर x m टू द पावर y एंड z टू द पावर फिर क्या था, g टू द पावर z। तो g टू द पावर क्या था, z। अब क्या करेंगे, x y z का वैल्यू पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू l टू द पावर x 1/2 m टू द पावर y, तो y क्या है, 0 है, एंड g टू द पावर क्या है, -1/2। ठीक है, तो मास क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड के इक्वेशन में मास क्या है, 0 है, मास इज दी 0। सो l टू द पावर 1/2 क्या होता है, l टू द पावर 1/2 को हम क्या बोलते हैं, अगर किसी का भी पावर, कोई भी क्वांटिटी का पावर 1/2 है, मतलब वो क्या है, स्क्वायर रूट है, और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ l। फिर m तो 0 है, तो इसको कंसिडर नहीं करते, और g का क्या हो जाएगा, g का पावर अगर 1/2 होता तो स्क्वायर रूट होता, लेकिन अभी क्या है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय g टू द पावर 1/2। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, k अंडर रूट ऑफ l इंटू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ g, ऐसे आएगा। सो मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल रहा है k टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g, दोनों का अंडर रूट, और यही आपको इक्वेशन डिराइव करने बोलते हैं एग्जाम में। तो ये इक्वेशन यहाँ तक के सॉल्व करेंगे। अब अगर हम k के वैल्यू की बात करें, हाँ, स्क्वायर रूट। सो अगर हम k के वैल्यू की बात करें, तो यहाँ पे टाइम पीरियड में होता है k इज़ द कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का वैल्यू होता है 2π अंडर रूट ऑफ l/g। तो इतना सब कुछ आपको पूछते नहीं है, आपको यहाँ तक के डिराइव करना होता है एग्जाम में, तो आप यहाँ तक के ही कीजिए। आई होप आपको क्लियर होगा, एक बार गो थ्रू कीजिए। टाइम पीरियड पूछा था सिंपल पेंडुलम का, उसका फॉर्मूला डिराइव करना था हमको, प्रोसेस से गए, डायमेंशन फाइंड आउट किया, देन यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला और वहाँ पे हमको फॉर्मूला मिल गया। एक बार देख लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं।
ठीक है, शुड आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, सेंट्रीपिटल फोर्स acting on the particle acting on the particle of mass m moving in in a circular, in the circle of radius r with velocity v depends on, with velocity v depends on m, v and r. Find the expression for f. Find the expression for f. Expression for f पूछा है, ठीक है। So try to solve it. इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करना है हमको। सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो एफ का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला डिराइव्ड होता है? तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल किस पे डिपेंड कर रहा है? मास, देन रेडियस पे डिपेंड्स कर रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए मुझे। चले सॉल्व करें। तो फोर्स क्या है? फोर्स है, डिपेंड कर रहा है किस पे? मास पे। मास का पावर एक्स ले लेते हैं, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। फिर फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? सर्कल ऑफ द रेडियस आर और वेलोसिटी v। तो सपोज हमने v को पहले कंसीडर कर लिया वेलोसिटी, तो v टू द पावर y। f इज डिपेंड्स ऑन, और क्या? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है तो रेडियस टू द पावर z ले लिया। और किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? डिपेंड्स ऑन एम वी एंड आर, मतलब ये सेम ही क्वांटिटी है जो गिवन थी, इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा बोल रहा है। तो यहाँ से मुझे बताइए f इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? m टू द पावर x, v टू द पावर y, r टू द पावर z। तो हमने यहाँ पे देखा इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या मिलेगा? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिए, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, m टू द पावर x, देन v टू द पावर y एंड r टू द पावर z हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ क्या होता है? डायमेंशन ऑफ f बराबर होता है किसके? डायमेंशन ऑफ LHS, ये इन सब के। तो डायमेंशन ऑफ हम LHS बराबर करते हैं डायमेंशन ऑफ RHS के, डायमेंशन ऑफ RHS बराबर। सो डायमेंशन ऑफ f तो आपको पता ही है, इट इज़ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन, यस। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स ये f है, तो डायमेंशन ऑफ LHS में m1 L1 t टू द पावर -2। डायमेंशन ऑफ RHS तो ये तो हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डायमेंशन ऑफ RHS क्या आती है? तो m टू द पावर क्या है? कैपिटल M टू द पावर x लिख लेते हैं। v क्या है? v इज़ द वेलोसिटी, यहाँ पे गिवन है v इज़ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट, वेलोसिटी के लिए सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी का यूनिट। सो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी, सो वेलोसिटी का यूनिट होगा v इज इक्वल टू, यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड में। तो इसका डायमेंशन निकालेंगे हम, तो डायमेंशन आ जाएगा m0 L1 t टू द पावर -1। सो L1 t टू द पावर -1। सो
इसको हम नीचे लिख लेते हैं। देन उसके बाद क्या है, आर है, आर इज़ द रेडियस, हाँ आर इज़ द रेडियस। तो रेडियस का किस में आता है, रेडियस का मीटर में आता है, रेडियस का मीटर में आता है। तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं आर एच एस को, एल एच एस बराबर आर एच एस। सो एल एच एस बराबर आर एच एस। तो आर एच एस में एम टू द पावर, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ मैं इज इक्वल टू के सामने एम टू द पावर एक्स, वी क्या है, वी है ये, सो एम ज़ीरो ही रहेगा, एल टू द पावर वन, टी टू द पावर माइनस वन। देन क्या है, आर है, तो आर का क्या आएगा, आर का एल ही आएगा, एल टू द पावर वन, और इसका पावर क्या है, वी का पावर वाई है एंड आर का पावर जेड है। ओके, सो ये पावर भूलना नहीं है हमको, क्योंकि ये पावर से ही हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं और वही हमको फाइंड आउट करना होता है थ्रू आउट द इक्वेशन। यस, एक्स का वैभव का आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं करेक्ट है रॉन्ग है। तो यहाँ से m को कंपेयर करेंगे हम। सो m बराबर क्या हो जाएगा, m1 m टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m टू द पावर x। तो x बराबर 1, ठीक है। देन y का निकालते हैं हम, y का इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, और तो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसको सॉल्व करने का। तो पहले m का तो निकाल लिया हमने, वैसे ही लिख लेते पूरा इक्वेशन, m1 l1 टी टू द पावर माइनस 2, उसके बाद में हमारे पास था m टू द पावर x, m टू द पावर x, देन हमारे पास था l1 टी टू द पावर माइनस 1, l1 टी टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 1 का पावर y, और यहाँ पे l था और उसका पावर z था। चलो चेक कर लेते एक बार। हाँ, तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, mm है तो m नहीं है, एक ही बार है, m टू द पावर x, l, तो ये l टू द पावर y है और l टू द पावर z है, तो l टू द पावर क्या हो जाएगा, y प्लस z हो जाएगा। देन t देखिए, t टू द पावर माइनस 1 है, यहाँ पे टू द पावर क्या है, y है, और कोई है क्या t टू द पावर में, और कुछ भी नहीं है। तो ये इसको हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो m का कंपेयर किया हमने, m का बेस सेम m टू द पावर x से, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, x बराबर 1 मिला। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ये m मिला मुझे। देन हम क्या करेंगे, l को कंपेयर करेंगे, l टू द पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और l बराबर क्या आ जाएगा, y प्लस जेड। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ रही है, y की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको रहने देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, t को कंपेयर करेंगे, t को कंपेयर करेंगे तो t टू द पावर LHS में है -2 और RHS में क्या है, t टू द पावर -1 टू द पावर y, ठीक है, t टू द पावर -1 टू द पावर y। कहीं छूट रहा है कुछ, कुछ नहीं छूट रहा है ना, t टू द पावर -2 एंड t टू द पावर -y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t टू द पावर हमको -2 वैसे ही रखेंगे, देन t टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y, माइनस का साइन से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे t सेम है, तो -2 बराबर आ जाएगा -y, और y बराबर आ जाएगा आपका 2, y बराबर 2 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए L1 यहाँ पे ले लिया हमने, तो L1 बेस सेम है, तो बेस सेम है, हमने क्या किया, l टू द पावर 1 था और यहाँ पे y प्लस जेड। सो यहाँ पे 1, y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और z पता नहीं है, z ही कैलकुलेट करना है, तो z क्या आ जाएगा, 1 - 2, तो z मेरा आ रहा है -1, ठीक है, z -1। तो x y z का वैल्यू बताइए, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1, y इज इक्वल टू आ रहा है 2 एंड z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1 आ रहा है सभी का, x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1। हाँ ठीक है वैभव, क्योंकि आपने नोटेशन थोड़ा अलग लिया होगा तो चलेगा, बाकी किसी का आंसर आया है, ठीक है। तो ये समझ गया आपको
फिर हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया तो वन इम्प्लाइज, वन इक्वेशन को इम्प्लाइज करके उसमें पुट कर देंगे। तो एफ इज इक्वल टू वन इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एम टू द पावर एक्स, देन बी टू द पावर वाई, बी टू द पावर वाई, आर टू द पावर जेड, तो आर टू द पावर जेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, के एम टू द पावर एक्स मतलब एम टू द पावर वन होगा, बी टू द पावर वाई, बी टू द पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और जेड टू द पावर माइनस वन, तो आर टू द पावर क्या होगा, आर टू द पावर माइनस वन। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, इधर इसको इधर ले रहे हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, या नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है एफ इज इक्वल टू एम वन वी टू द पावर टू एंड आर टू द पावर माइनस वन, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम वन, तो वन नहीं भी लिखा तो चलता, आर इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय आर हो जाएगा, तो डिवाइड में, तो ये फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यही पूछा गया था। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो ये क्या हो गया हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, हाँ समझ गया। नो नो नो, यू नॉट, बाकी किसी का आंसर आया नहीं। सो ऐसे इसको सॉल्व करना है आपको। आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, एक बार गो थ्रू कीजिए हमने क्या किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, of mass m, executing simple harmonic motion SHM with amplitude A and angular frequency with amplitude A and angular frequency omega depends upon A and W, depends on A and omega, find the expression for E, ये कर सकते हो आप, एक्सप्रेशन फॉर E। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m गिवन है आपको, उसका एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड गिवन है a एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा गिवन है। तो SHM का आपको इक्वेशन निकालना है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, सो इसमें 3 क्वांटिटी गिवन है, आप मुझे बताइए कौन सी। एक तो मास गिवन है, देन एम्पलीट्यूड गिवन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, सो ई ट्राई टू कैलकुलेट, ई बताइए मुझे क्या आ रहा है। कितना टाइम हुआ, 10-15-12 टाइम है ना अभी।
कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। टफ लग रहा है ना? टफ नहीं है, इजी है। एनर्जी को कंसिडर करो। सॉल्यूशन में बताती हूँ, आपको इजी कर देती हूँ। एनर्जी है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल ऑफ मास m। ओके, पार्टिकल ऑफ मास m। तो क्या गिवन है आपको? एक तो मास गिवन है, तो ये क्या है? एनर्जी डिपेंड करेगा मास पे। देन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड ए। तो ये क्या कर रहा है? ई फिर से डिपेंड कर रहा है किस पे? एम्पलीट्यूड पे। उसका पावर y लिखते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी मिल गई। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 3 क्वांटिटी मिल गई मुझे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज z, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ई इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, a टू द पावर y एंड ओमेगा टू द पावर z। अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाए तो k से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो डायमेंशनलेस, ये है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी pq, a टू द पावर y एंड ओमेगा टू द पावर z, ठीक है। सो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, बाकी लोग ट्राई कीजिए। कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। XYZ का वैल्यू बताइए मुझे, क्या आ रहा है? इसके बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, डायमेंशन ऑफ LHS बराबर RHS, तभी तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो होगा। डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ LHS क्या है? एनर्जी है, तो आपको उसका डायमेंशन पता होना। क्या है डायमेंशन एनर्जी का? मैंने आपको बोला था 2 चीज़ों के डायमेंशन हमेशा हमेशा याद रखने। कौन सा? फर्स्ट इज अ फोर्स एंड सेकंड इज द एनर्जी। और एनर्जी और फोर्स में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो भी L का। एक इसमें L1 आता है, जैसे कि आपको पता है फोर्स में L1 आता है और एनर्जी में क्या आता है? L2 आता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। तो एनर्जी का मुझे बताइए, व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर एनर्जी? ये है। एम आई राइट और रॉन्ग? एनर्जी देखो कैसे आती है। एनर्जी का डायमेंशन फोर्स इंटू एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है, वर्क डन होता है। एनर्जी इज इक्वल टू, सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का क्या आता है? फोर्स का आता है m1 L1 t टू द पावर -2 एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? L1। सो यहाँ से हमको एनर्जी का डायमेंशन मिलता है m1 L टू द पावर 2 t टू द पावर -2। सो वही डायमेंशन हमने यहाँ पे यूज़ किया। ये हो गया LHS। इसके आगे क्या आएगा? RHS। सो RHS बताइए, डायमेंशन ऑफ LHS बराबर RHS। तो डायमेंशन ऑफ LHS निकाला, RHS ये है अपना, ये LHS हो गया और ये हमारा क्या हो गया? RHS, ठीक है। तो RHS में k को तो कांस्टेंट है, तो इट इज़ डायमेंशनलेस। फिर m टू द पावर x है, सो m टू द पावर x आ जाएगा। देन a टू द पावर y, तो a क्या है? एम्पलीट्यूड है। a क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड में हम क्या कंसिडर करेंगे? एम्पलीट्यूड में हम लेंथ कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखो एम्पलीट्यूड कैसे होता है। सपोज हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड में डिनोट करते हैं ए से। तो ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म होता है, साइन वेव। यहाँ पे टी होता है, ये 2 पाई का साइकिल होता है हमारा, ये 0 होता है। तो ये जो चीज़ होती है फर्स्ट पिक, देन यहाँ पे होता है आपका सेकेंड पिक। तो ये होता है आपका एम्पलीट्यूड प्लस ए और नीचे आता है नेगेटिव ए। ओके, सो आपका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया एम्पलीट्यूड पूरा। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? ये पूरा डिस्टेंस हो गया एम्पलीट्यूड। ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। तभी तो यहाँ तक के मिलेगा और तभी तो हमको ए कहलाएगा। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। सो एम्पलीट्यूड क्या है? एक डिस्टेंस है। यही कंफ्यूज हो रहा होगा मे बी आपको।
यस, हाँ वैभव के आंसर आ रहे हैं, देखते हैं हम करेक्ट है रॉन्ग है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? एल टू द पावर वाई, क्योंकि एम्पलीट्यूड टू द पावर वाई। सेकेंड वाले इसमें एम्पलीट्यूड देन क्या लेना है, ओमेगा लेना है, तो ओमेगा क्या है, इट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इधर देखते हैं हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है, ओमेगा है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम इसको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाई टी, तो इसका डायमेंशन आता है m0 L0 टी टू द पावर -1। सो हम डायरेक्टली राइट करते हैं टी टू द पावर -1 को, समझ रहे हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। तो प्रीवियस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द पावर z, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा टी टू द पावर -1 टू द पावर z, ठीक है। सो यहाँ से मुझे क्या मिला, m1 L2 t -2 इज इक्वल टू m टू द पावर x L टू द पावर y, m टू द पावर x L टू द पावर y एंड t टू द पावर -1 टू द पावर z, t टू द पावर -1 टू द पावर z। अब कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सिर्फ वैभव ही सॉल्व कर रहा है क्या? सो हम बेस को कंपेयर करेंगे m1 m टू द पावर 1 m टू द पावर x, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा मेरा 1। देन दूसरी चीज़ है एल, लेंथ को कंपेयर करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, लेंथ को बेस से लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, l टू द पावर 2 है इधर और l टू द पावर क्या है, l टू द पावर y, ठीक है। सो यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा, बेस सेम है तो y बराबर 2 एंड लास्ट इज द t टू द पावर -2। सो t टू द पावर -2 इज इक्वल टू t टू द पावर -1 टू द पावर क्या है z, ये z है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t टू द पावर -2 बराबर हो जाएगा t टू द पावर -z के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, t टू द पावर -z। तो यहाँ से -2 बराबर हो जाएगा -z के और z बराबर हो जाएगा, ये z है, z बराबर हो जाएगा -2, माइनस माइनस गेटिंग कैंसिल और z बराबर 2, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आया है सबका। सो x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 2, ये वैल्यूज़ मिल रहे हैं। ओम का आ गया है y इज इक्वल टू 2, गायत्री का भी आंसर आया है, गुड ओम गायत्री, सही है आपका। सो इक्वेशन 1 में रख देते हैं हम एक्स वाई जेड का वैल्यू। इक्वेशन 1 कहाँ है हमारा, इक्वेशन 1 यहाँ है, e इज इक्वल टू के एम एक्स ए वाई, e इज इक्वल टू के एम एक्स ए टू द पावर वाई एंड ओमेगा टू द पावर जेड। तो यहाँ से हम k को हटा देते हैं, k इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर लेते हैं, m टू द पावर 1 होगा, a टू द पावर 2 होगा और ओमेगा टू द पावर 2 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे k जो है, यहाँ पे k को रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई भी इक्वेशन में हम k इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, कुछ कुछ इक्वेशन में। ये कौन सा है, ये किसका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इसमें याद रखना आप, इसमें याद रखना कि k की वैल्यू जो आती है आपको, तो एग्ज़ाम में पूछेगा तो यहाँ तक के डिराइव करना है, k की वैल्यू पुट नहीं करना है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे k की वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ पे k की वैल्यू हाफ है, तो e इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, e इज इक्वल टू हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो गलती से भी ये ध्यान में रखना, यहाँ पे k की वैल्यू हाफ होती है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए इसको एक बार, गो थ्रू कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। एक और लेंगे हम, थोड़ा फास्ट लीजिए। वैभव, हमको अकेले को नहीं पढ़ना है ना, बाकी बच्चों को भी आना चाहिए आंसर्स।
क्वेश्चन, इट इज़ अ रिवीजन क्लास, तो क्वेश्चन को भी लेंगे हम, ओके। बाकी को भी समझना चाहिए, इट इज़ नॉट केमिस्ट्री, इट इज़ फिज़िक्स, और इसको सॉल्यूशन अच्छे से बताना ही पड़ता है, एग्ज़ाम में अटक जाते हैं, ठीक है। हम आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।